हमारे साथ आज हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको भी शुक्रिया। मैं आपको क्या बुलाऊं? मैं आपको ममता दीदी बुलाऊं जो कि पश्चिम बंगाल के लोग बुलाते हैं, ममता जी बुलाऊं? आपको जो मर्जी आप कहिए। दिल्ली की तहजीब है। आपको जो मर्जी आप कहिए, इट इज योर फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये आपका ही कहना है, जो भी यू आर फ्री। कैसी हैं आप? ठीक है, आप लोग भी अच्छा है। बुधवार को आप दिल्ली आई थी, वहां का राजनीतिक तापमान आपको कैसा लगा? आपकी बड़ी दिल्ली का तापमान तो ऐसा ही होता है ना, बाहर में बारिश होता है तो दिल्ली में तापमान ठंडा हो जाता है। और दिल्ली का पॉलिटिक्स, दिल्ली का वेदर बोथ आर वेरी बैड। दिल्ली का वेदर भी ऐसा ही होता है, बाहर से धार कर्जा करके ले आता है। और देखो दिल्ली का पॉलिटिक्स भी सब बाहर का ही है। ये तो हाल है, ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली की राजनीति जो है, अब क्योंकि अब कुछ ही महीने रह गए हैं, वो ममता बनर्जी को रास आएगी? रास आएगी कि पास आएगी, ये तो जनता ने बताएंगे। मैं बहुत ही छोटा एक आदमी हूँ, छोटा इंसान हूँ, इसका बारे में इतना जानकारी, इतना पता तो मेरे को नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि तृणमूल कांग्रेस तो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हिंदुस्तान में जरूर होंगे। कि कांग्रेस बीजेपी बहुत दिन से है, इसका पास बहुत रुपया भी है। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, हम लोग छोटा पार्टी है। लेकिन तब भी हम लोग आए हुए हैं बहुत संघर्ष करके। हम लोग को कोई एम्बेसडर भी नहीं है और कोई पीछे से मदद देने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, हम लोग किसी का मदद लेके करते भी नहीं है, एक्सेप्ट जनता। जनता ने हम लोग को साथ दिया है सुख दुख में। और हमारा बंगाल का जनता जो साथ दिया है, ये हमारा बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। जिंदगी भर संघर्ष करते करते इधर में 34 इयर्स का बाद दिस द ओनली स्टेट, एक्सेप्शनल स्टेट है जिसमें परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। ऐसा परिस्थिति तो और कोई स्टेट में नहीं हुआ है। इसी के लिए हम लोगों को एक बात तो सोच है, हम लोग बहुत संघर्ष करके आए हुए हैं। हम लोग को मूवमेंट पता है और इंसान क्या बोलने चाहते हैं उसको पता है। और इसी के लिए हमारा तृणमूल कांग्रेस को कोई पूछते हैं कि आपका तृणमूल कांग्रेस का इडियोलॉजी क्या है, हम कहते हैं वी आर ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। असली में हम लोग आम जनता का साथ में है और उसका साथ के लिए हम लोग सब कर सकते हैं। आप देखा है कि खुचरो बाजार के लिए, दुकानदार के लिए हम लोग कमिटमेंट किया था। जी बिल्कुल, कमिटमेंट जब यूपीए टू ने तोड़ा, आप पेट्रोल प्राइस बढ़ाया, डोमेस्टिक गैस प्राइस बढ़ाया, डीजल प्राइस कितना दफे बढ़ाया, किसान का जो फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ाया, हम लोग बहुत दफे प्रोटेस्ट किए, सुना नहीं। तब लोग हम मिनिस्ट्री छोड़ के चला है। इसी के लिए छोड़ के आया कि देखो हम जनता के लिए हम मिनिस्ट्री छोड़ सकता है, लेकिन जनता के लिए हम कमिटमेंट नहीं छोड़ सकते। हमारा वादा नहीं। आपने जनता के लिए बदलाव तो नहीं दिया। सरकार से निकल आने का मतलब आप सिस्टम से बाहर आ गए, तो अब आप सिस्टम में बदलाव नहीं कर पाएंगे। कैसे करेगा? उधर में जो सिस्टम एक करप्टेड, एक काला जो राजनीतिक दल जो बहुत सारे भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है, उसको लेके कैसे हम बदलेगा? काला बोल रहे हैं? हम बोलता है सबको नहीं, हम बोलता है भ्रष्टाचार में जो लोग जुड़े हुए हैं उसको साथ रह के कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? देखो, हिंदुस्तान में जो बात हम लोग कहने चाहती हूँ, बट हमको हमारा लक्ष्मण रेखा पता है। इसी के लिए मैं कहा है कि मैं तो एक नंबर पार्टी नहीं है, 2 नंबर पार्टी नहीं है, हम 3 में आ सकता है। लेकिन 1-2 आने से मेरे को टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, मेरे को हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, लोगों का साथ अपील करने पड़ेगा। अपील तो अभी भी करती हूँ। एक बात सच है, आज 66 साल आज़ादी का बाद आप देखिए तो देखेंगे कि हिंदुस्तान में पूरा एक टिपिकल टाइप ऑफ राजनीति चल रहा है। पॉलिसी भी जो लेते हैं वो कोई फ्यूडल लैंडलॉर्ड जमींदार का तरह लेते हैं, कुछ जमींदार राजनीति करते हैं। और टिपिकल टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम भी हो गया है, जिसको पास जितना धन है, जितना अदालत है वो अदालत है। वो बोलता है ना कि रेशम का गलीचा पे धनवान के बेटे सोते हैं, और जिसका पास हर अदालत है वो रात में बैठ के रोता है। तो बात यही हुआ है, जिसका पास हर कुछ है वही लोग चलाते हैं, तो उसका मर्जी में देश चलते हैं, देश को बेच देता है। अभी देखो ना क्या हुआ, तेलंगाना डिवाइड करने का बाद कांग्रेस बीजेपी एक हो गया है। दोनों में वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट ले आया, डिस्कशन नहीं करने दिया, वोटिंग मांगा, वोटिंग नहीं करने दिया,
दो मिलके पास करा दिया। अगर कांग्रेस बीजेपी एक ही है तो दोनों के खिलाफ में क्यों लड़ते हैं? ममता दी, कहा नहीं, यह एक जा बात- रहा है एक कि बात। आप नाराज इसलिए हो गए क्योंकि आपको लग रहा है कि तेलंगाना पास हो जाएगा तो फिर और डिमांड भी उठेगी। नहीं, ये बात नहीं है। गोरखालैंड की भी मेरे डिमांड को उठेगी। बात, गोरखालैंड तो कभी नहीं होगा, वो बात छोड़ दो, दैट्स ए डिफरेंट क्वेश्चन। वो बात नहीं है। बात है कि स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है जनता के लिए अच्छा काम करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है, रुपया छीन के ले जाता है स्टेट से। अगर कोई स्टेट में डिसेंट्रलाइज करना है, डिस्ट्रिक्ट बनाना है, स्टेट को भाग करना है, तो स्टेट को ऊपर छोड़ देना चाहिए। सेंट्रल में बैठ के, दिल्ली में बैठ के राजनीति का ओर पे जब चुनाव आते हैं 5 साल बाद, 5 साल बीत गया कुछ नहीं हुआ, चुनाव का टाइम में वक्त में बीजेपी और कांग्रेस मिल गया और रात में बस पास 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 करा दिया, ये कोई तरीका नहीं होता है लोकतंत्र में। ये तो बुलडोज किया गया है पार्लियामेंट को, ये हम नहीं मानते हैं। अगर कांग्रेस बीजेपी का साथ इतना अच्छा सिंडिकेट बना है, कांग्रेस भी बीजेपी का खिलाफ में कुछ नहीं बोलते, बीजेपी भी कांग्रेस का खिलाफ में कुछ नहीं बोलते, ये दोनों अगर एक है तो जो कभी भी देश को बेच दे सकता है। दिस इज माई वारी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी चेयर, हम कुर्सी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन खतरा जो देश के लिए आई, लेकिन उसके लिए आप करेंगे क्या? कहा यह जाता है, मैं एक आम आदमी के नजरिए से एक जो बात चल रही है दिल्ली में, कलकत्ता में और शहरों में, गांव में, वो ये है कि लोग बात कर रहे हैं मोदी की लहर की। लोग कोई बात कर लहर रहे ही हैं, नहीं है, लहरी तो आप लोगों ने बचाया, लहर नहीं है, आप लोगों ने बचाया। आपने मीडिया, अपनी दिल्ली की रैली में आप मोदी मीडिया पर में- बहुत अटैक किया था। मीडिया को लहरी है, हम हिंदी ज्यादा नहीं कह सकती हूँ, इसी के लिए आपका लहरी है मीडिया का, ये प्लांटेड है, ये तो तैयार करते हैं, तैयार करके आप लीडर बनाते हैं, वो मेरे को पता है सब। जिसका पास हर कुछ है ना, वो सब कुछ कर सकता है, और जिसको पास कुछ नहीं है वो जनता के पास जा सकता है। इसी के लिए मैं जनता के पास यही बात कहेंगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, जो हम लेफ्ट फ्रंट को देखा है, जो हम जिसको देखा हम उसको बारे में कहेंगे, जिसको हम नहीं देखा उसको बारे में कहना मेरे को ठीक नहीं होता है। हमारा भी एक लिमिटेशन है, हम किसी के पास राजनीति कोई घर से नहीं आया, हम छोटा से राजनीति करके आया है, मिट्टी से आई हुई है। आप लेकिन जो इसी के लिए- राजनीति बदलने की बात कर रही हैं ममता दी, मेरा मतलब मैं जो समझना चाह रहा हूं वो ये, आप कह रही हैं कि ये लोग बेच खाएंगे देश को, उसका क्यों बोला? आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेटिव क्या है? उसका ऑल्टरनेटिव है एक टिपिकल टाइप ऑफ जो पॉलिटिकल सिस्टम अभी चल रहा है, जो जमींदारी प्रथा का माफिक चल रहा है, जस्ट लाइक फ्यूडल लैंडलॉर्ड, इसको चेंज करना है, आपका इसको alternative बदल क्या लेना। ऑल्टरनेटिव Solution? लिए तो ऑल्टरनेटिव लिए ही तो बोल रहा है। ऐसा देश में कुछ होना चाहिए जिसमें जनता ने तैयार करे कि कांग्रेस बीजेपी को वोट देना नहीं है। फिर किसको देंगे? किसको देंगे? जिधर में ऑल्टरनेटिव है उसको देंगे, रीजनल पार्टी को भी देंगे, जिसका पास ऑल्टरनेटिव है, जिसको लेकिन जनता रीजनल सोचेगी पार्टी उसको तो पास ममता जी देंगे। छोटी छोटी बहुत सारी है ना, या तो वो एक समूह बनाए। अब बात जो है वो देखो, ये तो चल बन रही है, जाएगा, वो तो आपने बन भी- जाएगा। शायद आपने भी सुना होगा कि 3 जो है पॉलिटिक्स की, एक लिटरली देवियां कहा जा रहा है इनको पॉलिटिक्स की, माया, ममता, जयललिता। देखो वो लोग लोग बहुत उम्मीद बड़ा कर रहे हैं कि ये साथ आ जाएं तो कुछ मजबूती हो, और साथ में नवीन बाबू भी आ जाएं। वो बहुत बड़ा बड़ा है, हम लोग का छोटा है, हमारा बात आप छोड़ दीजिए, हम तो मिट्टी का है, हमारा सब छोड़ दीजिए। लेकिन कौन बोला है कि नहीं आ सकता है? इसको भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब माया और- जयललिता जी का साथ तो मेरे को बात हुआ है, मायावती बात? जरूर हुआ, मायावती जी का साथ हमारा बात नहीं हुआ है, लेकिन कभी तो बात होंगे ना। अभी तो हर आदमी इलेक्शन के लिए बिजी है, ये हो सकता है। और सारे बहुत पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी है। जयललिता जी से बात में, वो उस बात में क्या निकला? कभी कुछ आप लोग प्री नहीं, पोल किसी या का साथ पोस्ट में पोल? कोई बात करते हैं तो बाहर के बोलने के लिए नहीं। नहीं, एक पत्रकार की हैसियत से यू कैन नॉट आस्क, यू आस्क, आप पूछने से भी मैं नहीं बताएंगे। आपका मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बात किया है, आपको अंदर का मीटिंग में, आपको थोड़ा ही बाहर में आप बता सकते हैं? नहीं, लेकिन एक जागरूकता तो होती है। नो 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 नो, इट्स अ सीक्रेट मैटर, एब्सोल्युटली। देखिए, मेरा तो एक न्यूज चैनल है, पर आपकी एक पार्टी है, एक विचारधारा है, आप राज कर आपका रही हैं। न्यूज चैनल को हम बेचने के लिए नहीं आए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम आपको न्यूज चैनल में मेरे को खबर भी बेचने के लिए नहीं आई हुई है। मेरे को जो चीज कहना है हम वो कहती हैं। लेकिन बात हुई है, इतना आप हमें बता रही हैं। और मायावती जी भी अगर बात होनी होगी तो वो होगी, बात करते हैं जब जरूरत होता है, क्यों नहीं। अलायंसेस को लेके, पोस्ट पोल। देखो अभी एवरीबॉडी, आप सब आदमी इलेक्शन के लिए बिजी है, अभी क्यों आप कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं होगा। हम पहले भी बोल चुका, अभी भी बोल चुका, जो भी होगा वो आफ्टर इलेक्शन होगा, बिफोर इलेक्शन नहीं होगा। ममता जी, आपने ये बोला कि आपकी पार्टी की जो विचारधारा है वो है फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब
कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं होगी जो कहेगी ये हमारी विचारधारा नहीं है। हर कोई यही विचारधारा लेकर के चल रहा है। बात यही है, देखिए फर्क एक है, हम्म, और पॉलिटिकल का पार्टी जो जो अभी देश में कानून चलाया, कहते हैं कुछ चुनाव का पहले और करते हैं कुछ चुनाव का बाद। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं हम उसको करते हैं। इसी के लिए हमारा वादा हमारा सबसे बड़ा कामयाबी है। और एक बात समझ लीजिए, हम अपने साथ हजारों की बात करते हैं कि हमारा दर्द नहीं होता है। तो इसी के लिए हम अपने को साथ हजारों की बात करते हैं, और जो बात हम करते हैं, जो हम चुनाव का पहले मैनिफेस्टो में कहते हैं, हम वादा निभाते हैं। ममता जी, आपकी बहुत पुरानी पार्टी है, विचारधाराओं के आधार पर है, आम आदमी की भाषा बोलती है। पुराना पार्टी है, नया पार्टी है? आम आदमी की तरह आप पुराना पार्टी? आपका जानकारी नहीं है, गलत जानकारी। नहीं, विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ। हर कोई विचारधारा इसी तरीके से रखता है। विचारधारा क्या? फॉर द पीपल बाय द पीपल। मेरा ये कहना है कि एक शख्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, अरविंद केजरीवाल। वो भी एक वैगन आर लेकर के सड़कों जिसको पर नहीं पहचानता है 6 महीना पॉलिटिक्स में, को बात हम नहीं करते। लेकिन एक नेशनल लेवल पर वो तो आप लोग, ये तो आप लोगों ने, आपको पॉलिटिक्स, आपको मीडिया का पॉलिटिक्स, ये आप लोग मीडिया ने किया है। आप कर सकते हैं, बट आप छोड़ो। आपको नहीं लगता कि लोगों के बीच में पता नहीं, हम पहचानता ही नहीं है, हम देखा ही नहीं है। आप केजरीवाल को नहीं पहचानती? कैसे पहचानेंगे? आप लोग तो 6 महीने में ले आया, 1 महीना में राज करके निकाल भी दिया। ये तो आपका ही है, ले आना है, निकाल देना है। दिस इज योर गेम प्लान। आपको क्या लगता है नेशनल रेजिडेंस नहीं है उनकी? क्योंकि नेशनल लेवल पर हम नहीं बात करेंगे। हम जिसी को पहचानते नहीं है उसको बारे में हम बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। एक अगला मुद्दा ममता दी, मुझे यह बताया गया था जब मैं अभी कलकत्ता आया यहां आते वक्त इस इंटरव्यू के लिए, एक मैदान है जिसे कहते हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड, और उसमें मुझे यह बताया गया कि 2 ही लोग हैं जो इसको, इतने बड़े मैदान को पूरी तरीके से भर पाए हैं। एक है ज्योति बाबू और एक है ममता दी। पूरे मैदान को भरना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उसे कहते हैं रसूख, पावर जिसे कहते हैं, लोगों के बीच में एक कनेक्ट होना, वो ममता बनर्जी का है। ये लोगों का मानना है यहां पर कलकत्ता में। ममता जी, मेरा छोटा सा सवाल है, दिल्ली के रामलीला मैदान में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अन्ना जी का कहने पे हम लोगों ने गया, वो तृणमूल कांग्रेस का रैली नहीं था। और इसको हम पहले जो बोलना बोल दिया, एवरी डे आई कैन नॉट से, मैंने जो बोलना बोल दिया। मैं अन्ना जी को कहने पर गया था, ये हमारा रैली नहीं था, लेकिन तब भी मैंने गया था आमंत्रण पे, मैंने भाषण भी दिया, चलाया, बस हो गया। द चैप्टर इज ओवर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, हमने बात किया, हम इसको बारे में एक भी बात नहीं करेंगे। जो बोलना हम हॉट पेस को दिल्ली में बता के आया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसको बारे में कोई बात नहीं करेंगे? आपको पॉलिटिक्स में हम नहीं जुड़ सकते। नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं, हम आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ममता दी, आपकी पार्टी के पोस्टर पे वो थे, उनका ये कहना है कि मैं ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहा हूं, उनकी राजनीतिक दल को नहीं। इज ओके, उसका जो कहना है उन्होंने कह दिया, मेरे को जो कहना है मैं कह दिया, बस हो गया। हर रोज एक बात हम नहीं कहेंगे। ये सब चालाकी मेरे को पता है, प्रेस का, मीडिया का चालाकी मेरे को पता है। इसमें चालाकी क्या है? आपका चालाकी, जैसे आप बात कर रहे हैं, हम इसको, मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। हमको जो बोलना तो बोल दिया, इतना टिप्पणी हम नहीं करेंगे। देखो, क्या पूछेंगे आपको प्रेरोगेटिव, क्या रिप्लाई मैं करेंगे मेरे को प्रेरोगेटिव है। यू कैन नॉट इम्पोज मी। नहीं, मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूं। हमने बोल दिया ना, नैगिंग मत करो, नैगिंग मत करो। जो कहना है मैंने कह दिया। यू कैन नॉट आस्क मी हम क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मैंने जो बोलना बोल दिया, दोबारा नहीं कहेंगे। आपके 17 पॉइंट का जो चार्टर है उसकी वो हमारा नहीं है, उनका है। उनका है, जिस पर आप खरी उतरी उनके हिसाब से, वो नहीं, मैं देखिए अभी भी उसके साथ है। मैं 13-14 पॉइंट में उनको जो दिन उन्होंने पहले मेरे को घर खाने के लिए आए थे, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो वो दिन में उन्होंने कहा था शायद 17 पॉइंट जो, तो मैंने 12-13 पॉइंट में बोला, वो तो हमारा है ही, हो गया ही। 3-4 पॉइंट है जिसमें हमको थोड़ा वर्ड चेंज करना है। ये तो बात वो दिन हुआ था, उन्होंने आया था, उसका साथ और 3 आदमी आया था, वो दिन ही हुआ था बस। नाउ द चैप्टर इज ओवर, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। हम इसको बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी टिप्पणियां हुई कि अन्ना जो है वो आरएसएस से उनके कुछ संबंध मेरे को पता नहीं है, देखो, इस वजह से मुसलमान आपसे अलग हो जाएंगे? नहीं, वो बात नहीं है। मुस्लिम, क्या आपको लगता है वो कारण था? मेजोरिटी माइनॉरिटी मेजोरिटी ऑल आर विथ मी। इसमें बोलने का कोई बात नहीं है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो,
चाहे गांव का गरीब जनता हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे मुस्लिम हो, पंजाबी हो, मराठी हो, सब हमारे साथ में है। इसके कोई बात नहीं है। कैलकाटा इज कॉस्मोपॉलिटन सिटी, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ मेरे को पता नहीं है, बिकॉज हमारा फर्स्ट टाइम हम अन्ना जी को मीट किया था। मैंने बोल दिया दिल्ली में, दिस इज नथिंग न्यू, यू ऑल्सो सेड सो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लो, जो पहले का प्रेस क्लिपिंग है तो उसको ढूंढ के देख लो, हमको पता नहीं था। आपने आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी दिल्ली में, जो उन्होंने एक नहीं, हम नहीं सुनी, हम काम कर रहा था। हम आपको टाइम दिया, इसी के लिए आई हुए, फिर हमको काम करने जाने पड़ेगा। उन्होंने ये बोला, मैं बस आपको बता रहा हूँ, प्लीज हम पहले बाद में हमको जानकारी हो जाएगा। डू यू थिंक दैट यू विल गिव मी द इंफॉर्मेशन? यू हैव द चैनल, आई हैव द चैनल आल्सो, इंफॉर्मेशन चैनल। नहीं बिल्कुल। तो ताजुब ये हो रहा है कि आपको ममता जी, आपके पोस्टरों में अन्ना हजारे थे, आपके टीवी के एड में अन्ना हजारे दिखते थे, उन्होंने किया, क्या आगे भी दिखेंगे? ये मेरा सवाल है। अरे भाई, उन्होंने कहा था, उनको लिए हम लोगों ने कहा किया था, और वो पोस्टरिंग भी उनका लोगों ने ही बनाया था। दैट्स गुड फॉर देम। ये हमले नहीं किया। हमारा जो एल्डर लोगों को लिए जो रिस्पेक्ट है पूरा रहेगा, इज्जत हम एल्डर लोगों को पूरा करते हैं। इवन ज्योति बसु इडियोलॉजिकली टोटली अगेंस्ट ऑफ मी, लेकिन हम कभी खिलाफ में नहीं बोलते थे, बिकॉज इडियोलॉजी आई मेंटेन। देखो, हम अटल जी के बारे में खिलाफ में एक भी बात नहीं किया कभी। इवन कांग्रेस लीडर जो लीडर है, हम सोनिया जी का खिलाफ में एक भी बात कभी नहीं किया। इसी के लिए आई मेंटेन दैट डिग्निटी एंड आई विल मेंटेन दैट। आपको लगता है कि लोग आपको धोखा देते हैं ममता जी? इसको बारे में मैंने बोला ना, चर्चा नहीं करेंगे। आपका क्या नहीं, मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ला रहा हूं। जनता का कोई इशू नहीं है, ये जनता के ही। ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन। क्यों करता है पॉलिटिक्स? ठीक है, चलिए मैं पॉलिटिकल एक आदमी के बारे में आपसे हम कहते हैं, ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन। क्यों आपको उनको टकराता है? ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन। मैं आपको एक पॉलिटिकल आदमी के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति चुनने की बात हो रही थी, 16 अशोक रोड में आप जनता की नेता की तरह एक प्रतिनिधित्व करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, उनके घर गई। ये चर्चा हो रहा था, कुछ नाम थे जिन पर आप भी तैयार हुई, वो भी तैयार हुए। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एकदम कुछ और ही रुख अख्तियार कर लिया। आपको नहीं लगता कि ये कई बार होता है कि चाहे राजनीतिक नेता हो या और लोग देखो, फिर भी हम एक बात करते हैं, दिल्ली का पॉलिटिक्स ऐसा कभी कभी होता है ना, वेदर का तरह। मैंने तो पहले बोल दिया। तो देखो, सीधा सीधा बात बोलो, छुपा के मत बोलो। आपने मुलायम जी का बात कहा, मुलायम जी वो टाइम मैंने अनाउंस नहीं किया था, मुलायम जी अनाउंस किया था, ठीक कि नहीं? लेकिन आप एकदम बगल में बैठे। हम तो था, अनाउंस कौन किया था? आप आपको क्लिपिंग देखो, प्रेस को जो आपको क्लिपिंग है आप उसको निकाल लो। यानी कि आपको आपत्ति थी उस समय भी? नहीं, हमको तो सपोर्ट ही था। हम तो एपीजे काराम का सपोर्ट में था, अभी भी है। उन्होंने अनाउंस किया था, हमने उसको सपोर्ट किया था। उन्होंने विड्रॉ किया, तो मैं अकेला क्या कर सकती हूँ? मैं वादा निभाया, उन्होंने नहीं निभाया, वो उनका हक है। क्या आपको लग रहा है यही अभी भी हो रहा है? नहीं, हम आपने अपनी तरफ से वादा निभाया, हम इसका बारे में वहां से किसी की तबीयत खराब हो गई, हम उसका बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे कि हमारा वादा हम निभाता है। मैंने पहले आपको बोल दिया ना। देखो, एक कहावत है कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत वादा से होता है, झूठा बातों से नहीं। हम वादा निभाते हैं इसी के लिए कि वादा वो आम वादा निभाता है। आपका हिंदू हम समझते हैं, हम बोलने नहीं सकती वो ज्यादा हिंदी, लेकिन हम समझते हैं। तो वादा निभाने के लिए हम जिंदगी भी कुर्बानी कर सकते हैं अगर हम वादा करते हैं तो। और वादा हम नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, लेकिन हम करते हैं तो हम जिंदगी कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन वादा हमें कभी, वादा को हम बिट्रे नहीं कर सकते। नहीं, आप नहीं कर सकती, लेकिन और आपके साथ हम किसी को बात नहीं कह सकते, हम हमारा बात कह सकते। अब आगे क्या होगा मेरा ये जानना है। अब आगे सब अच्छा होगा। एक ममता बनर्जी जो है अगले 1 महीने के अंदर अंदर 16 मई 2014 को नतीजे आ जाएंगे। किस किस्म की तैयारी कर रही हैं? हम आपको किस रूप में देख सकते हैं? क्या हम आपको 7 रेस कोर्स रोड में देखेंगे? फिर एक कहावत है, आज आपको कहावत नहीं बोलो, शायरी। ओके, कहावत आपको हिंदी में बोलता है, हम शायरी कहते हैं। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है, वही होता है जो मंजूरे खोदा होता है। तो इसी के लिए हम किसी को मांगते नहीं है, कुछ चाहते नहीं है। इसी के लिए कि चाहने के लिए मेरे को पास कुछ नहीं है,
मैं तो जनता के लिए काम करते जाऊंगा। उसके लिए क्या है नहीं है ये मेरे को देखना नहीं है। मैं पंजाबी एक शायरी बोलूं, बिल्कुल साल बिल्कुल। फाड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू कतिल में है। अब देख लेना। चलिए ये तो हम देख लेंगे, लेकिन ममता दी आखिरी सवाल, पोस्टर में अन्ना रहेंगे या नहीं? That you can ask their party man, you cannot ask me. लेकिन आपकी पार्टी में नहीं, आपकी रैली में उनका पोस्टर लगा था भाई आपने शायद वो बयान सुना, उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा नहीं थे इस वजह से मैं नहीं आया। सच बात बोला। वो तो उन लोग को उनका प्रोग्राम था, मैंने किया था। यू सी माय तो ये आपकी रैली नहीं थी, ये उनकी रैली थी भाई। यू सी माय फेसबुक बिफोर 48 आवर्स एगो, एंड उनका जो आदमी लोगों ने है वो पोस्टर उन्होंने ही बनाया था। उनको निर्देश पर हम कुछ बनाया था, लगता है कोई लोकल कोई बनाया था, लेकिन ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं किया। यानी कि अन्ना आए जाएं। नहीं, स्टेज के ऊपर में भी आप देखो तृणमूल कांग्रेस का कोई फेस्टून नहीं था, गांधी जी की फोटो लगी हुई। तो वो लोगों का प्रोग्राम में जो होता है वही था। इवन हमारा मीटिंग में हम लोग कुर्सी रखता है, वो लोग को मीटिंग में चौकी रखता है, वो सब वो लोगों ने किया। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या है, हम तो गया ना, हम तो जाके वादा निभाया, मीटिंग किया, एड्रेस करके तब आया। देखो मेरे को हिम्मत है, मैं जिंदगी शुरू किया एक आदमी भी लेके। हम जब इंदिरा जी हार गया था, अभी तो हम कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन अभी तो कांग्रेस भी हम लोग को भूल गया, बीजेपी सीपीएम का सदस्यता बना लिया। जब इंदिरा जी का हार गया था तब 5-6 लोगों को लेके हम रैली निकालते थे।